नहीं लेनी, मुझे नहीं लेनी, अभी आ रही हूँ, जब बता रही हूँ तुझे मैं। अभी बता रही थी, रुझे बता रही हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई है। अभी भी देखो, आप गला देख सकते हो कितनी तबीयत खराब हो रही है मेरी। मेरे हस्बैंड उतार अंडे लेके आए हैं। मेरे कहा मेरे गला बहुत खराब हो रहा है, मेरे को अंडे ला के दो। सुबह मेरी हिम्मत भी नहीं थी उठ के जाने की, जो कि वो खुद जाके डिस्पेंसरी से मेरी दवाई लेके आए। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बुखार की गोली दी, एक खांसी की दवाई दी है, और मुझे कब्ज हो रही है, जो मेरे को लैट्रिन नहीं आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अभी मैं ना रोने लग गई थी। इसके पापा ने कहा कि अब तो दुनिया को देख के सीख ले, देख कोई किसी का नहीं होता, तूने पैसे ऐसे ऐसे करके हड़ हड़ करके उड़ा दिए। तूने सोचा ये तेरे अपने हैं और अपने तेरे काम आएंगे। तो मैंने कहा आप छोटी वाली बहन से पैसे मांगे, देखो 500 रुपये मांगे थे। मांगते ही पता है क्या बोली, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है पैसे, ऐसे कर रही, नहीं है नहीं है नहीं है मेरे पास पैसे। सही बता रही हूँ गाइस, अपनों के बीच में रह के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अकेली हूँ मैं, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है। अच्छा नहीं, फ्राई करा हुआ खाइए, तला हुआ खांसी जुकाम हो रहा है बेटा। मैंने सुबह में तो रोटी खाई थी। तो रोटी अभी भी रोटी खा रही है, अंडे उबाल रही हूँ, अंडे खा रही है। मेरे लिए नहीं, एक छोड़ दो मेरा। नहीं, मैं फ्राई करके ही खिलाऊंगी तुझे। नहीं, फ्राई करके नहीं, उबाल के खिलाऊंगी, बोलने में। अब तू नहीं खा रही, मैं अपने लिए उबाल रही हूँ। पेट नहीं भरता, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पेट क्या भरता, पेट तो रोटी सब्जी से भरना है, अंडे से भरना है। तेरे को फ्राई करके दूँ, ओ उबाल के दूँ? नहीं, फ्राई करके। यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से परेशान कर रही है। आटा पड़ा है क्या, नहीं पड़ा? मेरी रात सुबह ने हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इनको रोटी बना के दे दूँ। सुबह मैंने बच्चों को स्कूल तो भेज दिया था, उनको रोटी बना दी थी, इनका नाश्ता बना दिया था, बच्चों को लंच पैक करके भेज दिया था। पूरी रात नहीं सोई थी मैं, पूरी रात जो सुबह के 10 बजे सोई, जो शाम के 4:30 बजे उठी हूँ मैं। अब वो अपने आप रोटी बना के खाइए मेरे हस्बैंड ने। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के खा बना के इनको रोटी दे दूँ, कि बच्चे भी स्कूल से आए आवाज़ें देते रहे, मम्मी मम्मी मम्मी। ये मेरे को होश ही नहीं था, दवाइयों का नशा था ना, इसलिए सो रही थी। दाल भी उधार लेके आए। मैंने कहा पीली वाली धुली मूंग की दाल ला दो मुझे, जो बना के पीऊँ खाऊँगी तो ठीक हो जाएगा। क्यों बेटा, पापा नीचे है? अच्छा, वो अपनी मम्मी से लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मेरे उनकी मम्मी को मैंने 2 लाख रुपए दे रखे, तब जाके मुझे मकान बनाने दिया था। मैं ऐसे नहीं बनाने दिया था, मेरी सास ने उससे पैसे लिए थे जब बनाने दिया था मुझे। अब सोचो, ऐसे ही नहीं, सास अगर मेरी अपनी होती, माँ मेरी अपनी, फिर भी मैंने इनको अपनी माँ समझ के पैसे दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने कहा मैं लोगों को ब्याज देती हूँ, जो तुझे भी ब्याज दूंगी। तो मैंने कहा चलो, मैं आप ज़्यादा तो नहीं लूँगी, 2% से लूँगी। जब तुम मेरे 2 लाख थे ना, तो 2-3 बार इन्होंने मुझे दो मतलब 4-4 हज़ार रुपये दे दिए, 2 लाख के ब्याज के हिसाब से। फिर उसके बाद में जब इनके पैसे 2 लाख पूरे हो गए, ख़त्म कर लिए इन्होंने, इधर उधर दे के अपना कर्जा उतार लिया ना, तो उसके बाद मुझे एक पैसा भी दिया। आज 12 साल होने आ गए, उसमें से एक पैसा दे रहे हैं। और अब जब बोलते हैं ना, पैसे मांगते हैं, तो क्या कहते हैं, तो मेरी छत नहीं लेके बैठी है, मेरी छत नहीं लेके बैठी है, बेटा इनका नहीं है। बताओ, ऐसे बोलते मेरे ससुराल में। लड़ते, मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं कह तो रही हूँ, परिवार मिला भी है ना, तो नहीं जैसा मेरे तो नहीं है एक तरीके का, लेकिन इसके पापा के तो होके भी नहीं है। ये कैसा परिवार है, आप बताओ, कमेंट करके जरूर बताना, ऐसा परिवार भी होता है क्या गाइस। रोटी बना रही हूँ अब गाइस, सुबह से अब काम कर रही हूँ। फिर इतनी खराब हो रही है, बताओ गाइस। जिसको अपना समझते हैं वही दुश्मन निकलता है, तो क्या करे बताओ।
ऐसे भी कहीं होता है क्या? आप बताओ क्या कर सकते हैं। छोटी से बड़ी कोई भी बात होती है, आपको बताती हूँ। मेरी नंद 33 साल की हो गई है। मैं जब शादी करके आई थी ना, तब वो 23 साल की थी। मुझे नहीं पता था कि उसकी उम्र इतनी है, क्योंकि वो पतली दुबली थी। उसको मुझे पता ही नहीं, मैं सोची 15-16 साल की होगी, मुझे ऐसे लगते थे। आज वो 33 साल की हो गई। मैंने बीच में कितनी बार बोला, रिश्ता भी करवाया, बात भी करवाई, रिश्ते भी दिखाए, घर बार सब कुछ दिखाया, कि इनको पसंद नहीं आया। अब आज वो 33 साल की हो गई, तो अब उसकी मतलब जन्म कुंडली में कोई दोष आ गया। तो अब पता करता है, पंडित ने कहा है कि 28 दूनी 32, 32 दूनी 36, तब जाके उसकी शादी होगी। 36 साल की होगी जब। अब सोचो, 36 साल की वो शादी करेगी। अभी अगर उसकी 22-25 में शादी कर दी होती, तो अभी उसके 2 बच्चे होते हैं, घर परिवार लेके बैठी होती। परिवार, माँ बाप जिंदगी भर रहते हैं साथ। मैंने भी तो शादी की, मेरे परिवार तो सब मर गए थे ना, फिर भी शादी करनी पड़ी ना। मुझे तो कोई रोकने वाला भी नहीं था। मैं तो कह रही थी लोगों को कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन दुनिया ने मुझे जीने ही नहीं दिया अकेले। मजबूरी बन गई मेरी शादी करना, तो फिर मुझे करनी पड़ी। तो आज मेरा परिवार है ना, 2 बच्चे हैं। कोई परवाह करे ना करे, मेरा आदमी परवाह करता है मेरी। मेरा आदमी मेरी परवाह करता है, मेरे बच्चे मेरी परवाह करते हैं। उनको देख के मैं जीती हूँ, वो मुझे देख के जीते हैं। ज़िंदगी तो चल रही है ना। और वैसे भी अकेले का जीवन क्या होता है किसी चीज़ में? किसी चीज़ में अकेले का कोई जीवन नहीं है। कोई किसी का नहीं। आप 4 जगह जाओगे, 4 लोगों से बात करोगे, फिर आओगे तो अपने घर के अंदर ही ना। फिर वो 4 दीवारें दिखेगी, वो तुम्हें अच्छी लगेगी? उल्टा घर काटने को दौड़ता है। क्योंकि मेरे साथ बीता है, मुझे पता है गाइस। क्योंकि मेरे परिवार वाले सारे ख़त्म हो गए थे ना, मैं भर भर आंसू रोती थी। जब जाके मुझे माइंडेड का दवाई लेती हूँ, मैं इतनी रोती थी मैं, बताओ। अंडे उबाल लिए, रोटी बना दी 5-6। सब्जी कल मैंने राजमा की बनाई थी, तो वही खा लेंगे। बनाती हूँ सब्जी, एक टाइम बनाती हूँ, 2 टाइम 3 टाइम चल जाती है हमारी। बच्चे ज़्यादा खाते नहीं है, हम दोनों मैया भी कितना खाएंगे, इसी चक्कर में कम नहीं लगता गाइस। क्योंकि वैसे भी हाथ भी बहुत टाइट चल रहा है, ज़रूर से ज़्यादा। लेकिन इंसान देखो, खुशी में काम आए या ना आए, लेकिन दुख में ज़रूर आना चाहिए इंसान को। चाहे वो पराया हो चाहे अपना हो, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि दुख में जो काम आ गया ना, उसी इंसान को वो याद रखेगा। सुख में तुम 100 बार भी चले जाओगे ना, उसे याद भी नहीं होगा। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रही है, उठ के रोटी तो मैं ही बना रही हूँ, काम मैं ही कर रही हूँ ना। और मैं नहीं करूँगी, हाथ पे मेरे ही जाम होंगे। मुझे भी पता है, मुझे चलाने चाहिए, मुझे बैठ के नहीं खाना, मुझे बिस्तर में पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। जब मेरे से हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है ना, जब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ गाइस, जब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, तब तो मेरा शरीर ही मेरे हाथ में नहीं रहता। क्या करूँ? मैंने इनको कहा दवाई ला दो, लेकिन दवाई के पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। डिस्पेंसरी से लेके आए। कोई बात नहीं, डिस्पेंसरी की भी खा लेंगे। उस लगना होगा तो डिस्पेंसरी से भी लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो प्राइवेट से भी नहीं लगेगा। परहेज अपने हाथ के अंदर है, इसीलिए मैं आप लोगों से बातें कर देती हूँ सारी, ठीक है ना। आप मुझे डिसीजन बताते रहा करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप भी फैमिली वाले हो, बाल बच्चे वाले हो, सबके साथ कहीं ना कहीं ठोकर लगती ज़रूर है। चाहे किसी को जल्दी लगती है, किसी को देर से लगती है, लेकिन लगती ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगती। ठोकर दुनिया में सबको लगी हुई है।
थी। ये बांध लेती हूँ। बर्तन धो लिए गाइस, 2-4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, हाथ ठंडा हो गया। आप मानोगे गाइस, जब मैंने शादी करने के लिए मैंने मेरे चाचा से कहने गई थी ना घर पे कि चाचा मुझे शादी करनी है, मेरे हस्बैंड के लिए बोलने गई थी, तो पता चाची ने क्या कहा था कि हाँ हम तेरी शादी करा देंगे, लेकिन अपने घर के ताला चाबी दे दे, तब तेरी शादी कराएंगे। बताओ, मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने चाहती, ताला चाबी दे दो तब वो शादी में बैठेगी। तो मैंने कहा तुझे दूंगी। मैं लेके गई थी, मेरी बुआ थी एक, और मेरे जो कमरे में किराए पे रहती थी उसको लेके गई थी, अकेली नहीं गई थी। जन्माष्टमी वाला दिन था, उधर बात करके आई थी ना, तब फिर सीधे यहाँ आई थी कि मेरे चाचा चाची मुझे ऐसे बोल रही, हाँ ना मेरे बहुत रोई मैं, मतलब कि कोई नहीं बैठ रहा शादी में मेरे घर में, परिवार में, मैं क्या कर सकती हूँ, अब तुम्हारा भी लोटा बैठा है, ये घोड़े नहीं चढ़ा पाया मेरे लड़के का। फिर हमारे यहाँ लाल मंदिर है, उसके अंदर हमने लाल मंदिर में मतलब यही ढोल वोल लेके आए, पंडित को इन्होंने ही किया, सब कुछ किया, अपने घर में दाल चावल जो भी बनाया, ऐसे टेम्परेरी मतलब नॉर्मल सी शादी होती ना वैसे करवा दी। चाचा चाची को नहीं बैठना था, नहीं बैठे, बात तो करके आई थी, ये तो नहीं कह सकते कि मैं बात नहीं करके आई थी, मना कर दिया उन्होंने बैठने से। कोई बात नहीं, ताला चार्जी अपने पास ही रखा, अपनी माँ की प्रॉपर्टी खुद ही खाई, खुद ही रखी, सब कुछ किया, लेकिन चाचा चाची ने साफ इनकार कर दिया। जब अपने ही साथ छोड़ते थे ना, तो किससे उम्मीद रखें बताओ भाई। उम्मीद तो काफ़ी टाइम से टूटी हुई थी। अब जैसे कि हर लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि यूट्यूब हमारी फैमिली है, हम इनसे बात करेंगे, तो ये हमें रास्ता भी दिखाते हैं और बात समझाते भी। कोई अच्छे कमेंट करता है, कोई बुरे करता है, लेकिन अच्छा भी कोई कहता है तो उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अब मेरा तो बड़ा अपना कोई है नहीं, सास है, वो सास भी मुझे मतलब इस तरीके से मतलब पोटा पोटा के मतलब प्यार से, मेरे बिना माँ बाप की थी, प्यार के लालच में आके 2 लाख रुपए दे दिए, घर बनाया, यहाँ रह रही हूँ। सास की तरफ से कुछ नहीं, छत के भी पैसे ले लिए, बेटा लड़का लड़की दोनों हुए, ऑपरेशन हुए, कोई केयर नहीं मेरे हस्बैंड ने करी। अब वो मेरी केयर नहीं करते, काम पे जाते, तो मेरी और तबीयत खराब होती। नलकी तक मेरे लगी हुई थी, खड़ी होके काम कर रही थी, दवाई तक भी पूरी नहीं खाई, कुछ नहीं। आज जब भी मेरा शरीर पूरा डल गया है, नहीं तो मैं इतनी अच्छी थी, इतनी सेहत में सुंदर थी यार, तो देखो नज़र लगती थी मेरे, लेकिन वक्त वक्त का खेल है गाइस, कुछ नहीं। मेरी वीडियो यहाँ तक की थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस मुझे, क्योंकि मुझे आपका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। गला खराब हो रहा है इसलिए बोला नहीं जा रहा है। ठीक है गाइस, बाय बाय गाइस।